अब तद यानी कि वह, इस सर्वनाम के निम्नलिखित शब्द कंठस्थ कीजिए। तद यानी कि वह, प्रथमा सह वह, द्वितीया तम उसको, तृतीया तेन उसने उससे, चतुर्थी तस्मे उसके लिए, पंचमी तस्मात् उससे, षष्ठी तस्य उसका, सप्तमी तस्मिन उसमें। तद यानी कि वह, इस सर्वनाम के पुल्लिंग के सातों विभक्तियों के एक वचन के ये रूप है। अब वाक्य में उपयोग कीजिए। तस्मै मया भूषणम दत्तम, उसका मैंने अलंकार दिया। सह इदानीम कुत्र अस्ति, वह अब कहाँ है। तेन तुभ्यम किम दत्तम, उसने तुझको क्या दिया। तस्मात् नगरात् अत्र आगच्छ, उस नगर से यहाँ आ। तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः अस्ति, ईश्वर का वाचक प्रणव ओंकार है। तस्मिन् गृहे श्री रामचंद्रः अस्ति, उस घर में श्री रामचंद्र है। तम ईश्वरम सर्वभावेन अहम शरणं गच्छामि, उस ईश्वर की मैं सर्वभाव से शरण जाता हूँ। मित्रों ध्यान से पढ़िए। देखिए आगे। अब आप निम्नलिखित वाक्य पढ़ते ही समझ सकते हैं। तव पुस्तकम अहम नैव पठामि, मम पुस्तकम एव पठामि, त्वम इदानीं मम पुस्तकम पश्यसि, यदा त्वम तत्र गच्छसि तदा सः कुत्र भवति, यदि त्वम फलं न खादसि तर्हि अहम न खादामि। अधुना सः पत्रं लिखति, सः पुस्तकेन सह अत्र आगच्छति, त्वं रामेण सह अत्र आगच्छसि किं, कथं सः तत्र न आगच्छति। पुस्तकस्य पत्रं कुत्र अस्ति, तव गृहं कुत्र अस्ति, मम गृहं तव गृहस्य समीपे एव अस्ति, तेन सह भ्रमणाय गच्छामि, त्वं केन सह भ्रमणाय गच्छसि। तस्मिन् नगरे तव गृहं कस्मिन् स्थाने अस्ति, रामचंद्रस्य गृहस्य समीपे मम गृहम् अस्ति, सूर्यस्य प्रकाशे सः तिष्ठति, त्वं सूर्यस्य किरणे पुस्तकं किं पठसि, तेन मह्यम् इदानीं पुस्तकं दत्तं, तत् अहं चन्द्रस्य प्रकाशे पठामि, त्वं दीपस्य प्रकाशे पुस्तकं पठसि किं। नहीं नहीं, अहं दीपस्य प्रकाशे पुस्तकं न पठामि, अहं यः रामचन्द्रस्य गृहं गतः, तत्र श्रीकृष्णः किं पश्यति, नारायणेन दत्तं फलं स खादति, रामचन्द्रस्य शोभनं पुस्तकं कुत्र अस्ति। मित्रों ध्यान से बार बार पढ़े। अब देखिए आगे। अब निम्नलिखित शब्द आप स्मरण कीजिए। वद बोल, पठ पढ़, पश्य देख, खाद खा, गच जा, आगच आ, पच पका, देही दे, ब्रूहि बोल, कह, लिख लिख, टिष्ठ ठहर, धाव दौड़, प्रापय पहुँचा, चल चल, स्मर स्मरण रख, भव हो, पत गिर जा, कुरु कर, भ्रामय घुमा, नई ले जा, उपविश बैठ, आनई ले आ। इन शब्दों का स्मरण कीजिए पुनः पुनः। अब देखिए इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य हम बनाते हैं। हे राम त्वम फलम खाद, हे रामचंद्र तू फल खा, हे मनुष्य पुस्तकम पढ़, हे मनुष्य पुस्तक पढ़, त्वम तत्र गच्छ, तू वहाँ जा, सत्यम वद, सत्य बोल, पत्रम लिख, पत्र लिख, फलम तत्र नहीं, फल वहाँ ले जा। आप देख सकते हैं कितना सरल है वाक्य बनाना।
अब निम्नलिखित वाक्य आप सुगमता से समझ सकते हैं। ब्रूहि सः इदानीं कुत्र गतः? इदानीं चक्रं भ्रामय। अधुना धावा अत्र आगच्छ। तं तस्य गृहं प्रापय। तस्मै एकं पत्रं देहि। अधुना त्वम् अन्नं पच। पश्य रामः कथं धावति। त्वं भूपः भव। त्वं भूषणं कुरु। त्वं तिष्ठ, अहम् इदानीम् एव आगच्छामि। अत्र एव उपविश, अहम् इदानीम् अत्र एव तिष्ठामि। त्वं शीघ्रं पुस्तकं पठ। इदानीम् एव पुस्तकं पठामि। तस्मात् मम पुस्तकम् आनय। तस्मै इदानीं नारायणेन किं दत्तं? तस्मिन् गृहे कः पुरुषः भवति? सः इदानीं किं करोति? त्वं तेन मार्गेण तस्य गृहं चल। सदा परमेश्वरं स्मर। धन्यवादः। अब इन पाठ में यद यानी कि जो सर्वनाम के निम्नलिखित शब्द कंठस्थ कीजिए। प्रथमा यह जो, द्वितीया यम जिसने, तृतीया यन जिसका, चतुर्थी यस्में जिसके, पंचमी यस्मात् जिससे, षष्ठी यस्य जिसका, सप्तमी यस्मिन जिसमें। इन सर्वनाम के सातों विभक्तियों के पुल्लिंग के एक वचन के ये रूप है। अब इन शब्दों का उपयोग करके क्रमशः निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। देखिए मित्रों, अभी आपके सामने क्रमशः वाक्य आएंगे। आपको ये वाक्यों का अर्थ समझने में कठिनता हो तो उस वाक्य के बाद हिंदी दिया गया है। यहाँ ऊपर संस्कृत और उन्हीं के ही हिंदी वाक्य दिए हैं। अध्ययन करते समय हिंदी वाक्य न देखते हुए आप स्वयं संस्कृत वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण करके उन्हें जांच लीजिए और इसी तरह वाक्यों का संस्कृत में रूपांतरण करके उन्हें भी जांच लीजिए। इस पद्धति से आपका अभ्यास उत्तम होगा और संस्कृत शीघ्रता से सीख पाएंगे आप। यहाँ देखिए ऊपर संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं जो आप स्वयं पढ़ें और संस्कृत में वाक्य पढ़ने के बाद हिंदी में दिए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। आराम से ध्यान से पढ़ें। आप देख सकते हैं कितना सरल है। संस्कृत में अर्थ समझ में ना आए तो साथ में हिंदी भी यहाँ दिया गया है। संस्कृत में वाक्य पढ़ने के बाद हिंदी में भी वाक्य पर ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे। अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिए। यह यानी कि कल बीता हुआ, स्वः कल आने वाला, वदिष्यति वह बोलेगा, वदिष्यसि तुम बोलेगा, वदिष्यामि मैं बोलूँगा, द्रक्ष्यति वह देखेगा, द्रक्ष्यसि तू देखेगा, द्रक्ष्यामि मैं देखूँगा, खादिष्यति वह खाएगा, खादिष्यसि तू खाएगा, खादिष्यामि मैं खाऊँगा, परस्वः परसों, निरंतर हमेशा सदैव, गमिष्यति वह जाएगा, गमिष्यसि तू जाएगा, गमिष्यामि मैं जाऊँगा, पक्ष्यति वह पकाएगा, पक्ष्यसि तू पकाएगा, करिष्यति वह करेगा, करिष्यसि तू करेगा, करिष्यामि मैं करूँगा। अब इनका उपयोग करके वाक्य हम बनाते हैं। यहाँ भी ऊपर इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाकर दिए गए हैं। आप स्वयं पढ़ें और उसके बाद इन वाक्यों का हिंदी भी यहाँ दिया गया है। आप ध्यान से पढ़ें। समझ में ना आए तो बार बार पढ़ें।
ताकि आप आसानी से समझ सकें। मित्रों, ये हमारा प्रथम प्रयास है। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें अवश्य बताइए, और आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।